और अब आपको महाराष्ट्र से दूर एक और बड़ी खबर क्यों लिए चलते, क्योंकि ये खबर भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये खबर है सिद्धू मूसेवाला पर। ये बेहद एक्सक्लूसिव खबर है जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये वो उस लॉरेंस बिश्नोई का कबूलनामा है जो मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड है। मूसेवाला की हत्या क्यों हुई, किसने की, ये तो आप सबको मालूम है, लेकिन ये साजिश कैसे रची गई, इस साजिश का तिहाड़ जेल से क्या कनेक्शन है, क्या कोई अपराधी तिहाड़ के अंदर बैठकर साजिश रच सकता है, कैसे शूटर्स तक हथियार पहुंचाए गए, कैसे ये पूरी की पूरी मूसेवाला को मारने की प्लानिंग तिहाड़ के भीतर से रची गई, इस मिस्ट्री का एक एक पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में, जो खुद लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पूछताछ में पुलिस को बताया है। देखिए मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल की यह बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पिछले 3-4 महीने से तो इनको बहुत ज़्यादा एक डेस्परेशन थी कि भाई ये करना है और डिले हो रहा है। वेपन कौन दे के जा रहा है, देने वाले को लेने वाले का नहीं पता, लेने वाले को देने वाले का नहीं पता। कैसे और कहां रची गई मूसेवाला की हत्या की साजिश, कहां से आए हथियार, कौन कौन था इस साजिश में शामिल। आज इस साजिश को परत दर परत हम खोलने जा रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कबूलनामा जो खुद लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस के सामने किया है। पहला खुलासा, पहले भी 2 बार हुई हत्या की कोशिश। इस बात का खुलासा तो हो चुका है कि मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए मूसेवाला का मर्डर हुआ। वो मिद्दू खेड़ा जो लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी था और यही अदावत मूसेवाला की हत्या की वजह बनी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की पहली साजिश अगस्त 2021 में लॉरेंस बिश्नोई ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के साथ मिलकर तैयार की थी। शूटर कई दिन तक मूसेवाला के गांव में रहे, लेकिन इस दौरान उन्हें लग गया कि साधारण हथियारों से मूसेवाला की हत्या नहीं की जा सकती। नवंबर 2021 में गोल्डी बराड़, दमन काहलों और जग्गू भगवानपुरिया के साथ मिलकर लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची, लेकिन विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार होने के कारण मूसेवाला की सुरक्षा चुस्त दुरुस्त हो चुकी थी, लिहाजा मर्डर का प्लान कैंसिल हो गया। हमने बलदेव एलियस निक्कू को भी अरेस्ट करा है। लॉरेंस बिश्नोई ਨੂੰ ਅਸੀਂ अरेस्ट किया होया। क्वेश्चनिंग में ये भी बात आगे आई है कि पिछले साल अगस्त से ही ये काम स्टार्ट हो गया था। 2 नाकामियों के बाद लॉरेंस बिश्नोई बौखला गया था। बदला लेने के लिए उसने रचा फाइनल प्लान। 3-4 महीने से तो इनको बहुत ज्यादा एक डेस्परेशन थी कि भाई ये करना है और डिले हो रहा है। खुलासा नंबर 2, हत्या का जेल कनेक्शन। हत्या की साजिश करने वाला लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद था। साजिश रचने के लिए उसने चाइनीज फोन का इस्तेमाल किया। लॉरेंस ने मई के पहले हफ्ते में जेल से गोल्डी बराड़, दीपक टीन और मिंटू मुदस्सिया के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल की। तीनों तिहाड़ में है तो मिंटू बीकानेर जेल में। इसी बातचीत में गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला की हत्या की सुपारी ले ली। इतने इनके साथी बेल रिलीज हैं। मास्टरमाइंड को ये बोलना कि ये करना है और उसके बाद उसके इतने लोग बाहर हैं, आई थिंक उसमें पॉसिबिलिटी है। इनके साथी पंजाब की जेलों में हैं, हरियाणा की जेल्स में हैं, यूपी में हैं। वेपन जो सोर्स किए गए उसका एक और कनेक्ट है। खुलासा नंबर 3, हत्या को कैसे दिया गया अंजाम। मूसेवाला की हत्या के लिए शूटर गोल्डी बराड़ ने अरेंज किए। लॉरेंस के भाई अनमोल और सचिन थापन ने उसकी मदद की। शूटर थे मनप्रीत मन्नू, जगरूप रूपा, पीवरत फौजी और अंकित सोनीपत। लेकिन हत्या से पहले पूरी रेकी की गई। पहले तो इनका था घर में मारने वाला। घर में इन्होंने देखा कि सिक्योरिटी है, पैट डाउन सर्च भी हो रही थी। कई बार इन्होंने कई डिकॉय भी भेजे। तो जब इन्होंने देखा कि थोड़ा सर्च हो रही है और ये पता चल सकता है वेपन, तो इन्होंने उस प्लान को थोड़ा ड्रॉप किया। हत्या के लिए इस्तेमाल की जाने वाली AK-47 और बाकी हथियार लॉरेंस के इशारे पर आए। लॉरेंस बिश्नोई ने 8 लाख रुपए में AK-47 राइफल अरेंज की। AK-47 बुलंदशहर के कुर्बान नाम के आदमी से खरीदी गई और उसे गाजियाबाद में रोहित चौधरी के पास रखा गया।
गोल्डी बराड़ के कहने पर AK-47 राइफल शूटर को दी गई। साजिश इस तरह रची गई कि इसमें शामिल लोगों में किसी को पता नहीं था कि जो वो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। जब प्रियव्रत फौजी को ये बैग मिला तो जो आदमी ड्रॉप करके गया, इसको ये था कि एक आदमी आएगा, इस चौराहे पे मिलेगा, इसको बैग दे देगा। तो उन्होंने बहुत ही इस चीज को कट ऑफ लगाए हुए थे सारे क्राइम में। अगर आप देखें, वेपन कौन देके जा रहा है, देने वाले को लेने वाले का नहीं पता, लेने वाले को देने वाले का नहीं पता। देखा जाए तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये क्राइम को अंजाम दी। 29 मई को कनाडा के रहने वाले सतबीर सिंह ने लॉरेंस को तिहाड़ जेल में मूसेवाला की हत्या की खबर दी। मूसेवाला की हत्या की ये वो कहानी है जो लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली और पंजाब पुलिस को बताई है। मूसेवाला को मारने के लिए तैयारी ऐसी थी जो किसी जंग की तैयारी होती है, यानी लॉरेंस का प्लान ऐसा था कि किसी भी सूरत में मूसेवाला का बचना नामुमकिन था। चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। और अब आप समझ सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई जो देखने में इतना सीधा साधा सा दिखता है, वो दरअसल कितना शातिर और खतरनाक प्लानिंग करने वाला अपराधी है, जो कि जेल में बैठकर इतने बड़े अपराध को अंजाम दे सकता है। और लानत है हमारी पुलिस पर, हमारे पुलिसिया सिस्टम पर, जिनकी जेल में बंद एक अपराधी इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देता है और किसी पुलिस वाले को कानो कान खबर नहीं लगती। आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम के आखिर में अब बारी है आज के सवाल पर आपके फाइनल जवाबों की। आज हमने आपसे पूछा था कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना को फिर से सरकार बनानी चाहिए। इस पर अब आप लोगों के जवाब हमारे पास आने शुरू हो गए। 48% कह रहे हैं हाँ बनानी चाहिए, नहीं कहने वालों की संख्या 52% है। नेक टू नेक का मामला चल रहा है। बहुत ही दिलचस्प घटनाक्रम है राजनीति का। सभी की नजर महाराष्ट्र पर लगी हुई है। तो इंडिया चाहता है। मैं आज के लिए अब आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।